भंडारा, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक जिला। अब जिंदगी मुस्कुराती है यहां। आसपास के खेतों में हरियाली है, बाजारों में रौनक है और घरों में खुशियां खिलखिलाती हैं। पर पहले यहां जिंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कुछ भी नहीं था, कोई फसल नहीं थी, कुछ नहीं था और बहुत बंजर था। मिट्टी में जाना पड़ता था, रात दिन ऐसे था। हमारे बचपन में स्थितियां बेहद कठिन थी। सूखे की परिस्थिति कारण हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। हम तो जंगली सब्जियां और पता नहीं क्या क्या खाकर जिंदा रहे। कभी घास फूस की रोटी तो कभी कुछ क्या क्या खाए, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। ये समस्या केवल 2-4 गांवों की ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र की थी। उस समय हमें फसलों के लिए पानी भी नहीं मिल पाता था। जिस साल अच्छी बारिश होती थी तो फिर तब अच्छी फसल होती थी, बारिश न होने पर फसल नष्ट हो जाती थी। इन समस्याओं से लोगों को राहत मिले, इसके लिए बावनथड़ी डैम परियोजना की संकल्पना की गई। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को लाभ मिलने वाला था। इसलिए दोनों राज्यों के प्रशासन में तालमेल बैठाकर दोनों को इसका भागीदार बनाया गया। जिस समय इस परियोजना की शुरुआत हुई तब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार बांध के निर्माण का जो खर्च था उसे 50-50% मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाना था। दोनों राज्यों की साझेदारी और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार डैम की परियोजना का काम पूरा हुआ। डैम बना, कुछ कैनाल का काम भी हुआ, लेकिन लोगों को पूरी तरह राहत नहीं मिली। जब तालाब बनने वाला था तो काम शुरू हुआ, लेकिन बाद में फिर वो काम रुक गया। फिर हमें लगा बावनथड़ी परियोजना कभी पूरी हो पाएगी या नहीं। डैम बनने से पानी नहीं आया, हम इंतजार करते रहे। उसके बाद में मेन कैनाल बना, फिर भी हम इंतजार करते रहे। कुछ जो मेन बड़े बड़े कैनल है, बड़े हेड वाले कुछ पानी मिलते था और इधर में जो कैनल नहीं बने हुए थे तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी मिलते था। यानी हमको जितना खेती को लग रहा था उतना हमारे को पानी नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों से लंबित जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से 99 ऐसे प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए 1/4/2016 को और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की चेष्टा की गई। इन 99 प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट जो है वो है बावनथारी प्रोजेक्ट। हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। PMKSY के अंतर्गत जल के संरक्षण एवं उसके उचित वितरण पर जोर दिया गया है ताकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये केवल एक सोच न रहे बल्कि किसानों को इसका पूरा लाभ भी मिले। आखिरकार काम को गति मिली और बावनथड़ी परियोजना पूरी हुई। ये बांध गोदावरी बेसिन में वेणुगंगा की सहायक नदी बावनथड़ी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 6420 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 31 मीटर है। डैम के मध्य भाग में 220 मीटर लंबा उगी टाइप स्पिलवे है। इस स्पिलवे में
15 मीटर बाय 12 मीटर आकार के 6 गेट्स हैं, जिनमें से 12,616 क्यूमेक्स पानी निकल सकता है। नदी के दाहिने किनारे पर 308 मीटर लंबा अर्दन डैम है। इस बांध के बाएं किनारे से 80.52 किलोमीटर लंबी एक नहर निकलती है। ये नहर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सालाना 29,412 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करती है। और इसके दाहिने किनारे से निकली 26.7 किलोमीटर लंबी नहर महाराष्ट्र के भंडारा जिले के 27,708 हेक्टेयर में फैले खेतों की सिंचाई करती है। चिखली का जब कैनाल बना तब उससे हमको पानी मिला। उसके बाद छोटी छोटी नालियाँ बनी और नालियाँ से जो पानी मिला तो काश्तकारों को व्यवस्थित पानी गया। अभी नहरों की इतनी अच्छी सुविधा हो चुकी है अपने धान के लिए, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा उसका बेनिफिट मिल रहा है। हर खेत को पानी मिले इसके लिए एक ठोस नहर प्रणाली बनाई गई। जिसमें मेन कैनाल से जल को विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांटा गया। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज फिर कई माइनर्स में जल प्रवाहित करती हैं। माइनर से जल सब माइनर्स में जाता है और इस तरह हर खेत में जल पहुंचता है। नहर का जो काम अधूरा था वो भी पूरा हो गया और आज यहाँ के सभी किसानों को पूरा पानी मिल रहा है। नहर के शुरू होते ही हमें पानी मिलना शुरू हो गया और अब हम लोग बहुत खुश हैं और सुखी हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि अब हम अपनी फसल लगाकर पैदावार बढ़ा सकते हैं और हमें इस बात का भरोसा हो गया है कि 52 थड़ी के कारण हम हर साल कई बार फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी स्थितियाँ अच्छी हैं, हम अच्छी तरह पशुपालन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। सब इंतजाम अच्छा हुआ है और हमें बहुत फायदा हुआ है। इस परियोजना के पूरे होते ही इस क्षेत्र के किसानों में एक जोश देखने को मिला। नहर का पानी आते ही इस क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ा, जिससे किसानों को खेतों में और अपने घरों में भरपूर जल प्राप्त हुआ। नहर में पानी बढ़ने से जलस्तर बढ़ा है और टंकी में भी पानी बढ़ा है, कुओं में भी पानी बढ़ा है और सभी खेतों में भी जलस्तर बढ़ा है। लगभग मेरे ख्याल से 30 से 40% पानी ज़्यादा बढ़ चुका है कुओं का। गर्व से कहूँगा कि 52 थड़ी आने से जो ये तुमसर तहसील की 180-82 गाँव है, इसका जलस्तर बहुत ऊपर हाथ से पानी निकालने लगता था। बढ़ते जलस्तर के कारण आज इस क्षेत्र में कुओं की संख्या 214 से बढ़कर 850 हो गई है। नहरों से आने वाले पानी के सही वितरण के लिए इस क्षेत्र में वाटर यूजर एसोसिएशंस बनाए गए हैं, ताकि जल जैसे अनिवार्य संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन और वितरण में उन लोगों की भागीदारी हो जो इसका उपयोग करते हैं और इसकी आवश्यकता और महत्व को समझते हैं। भारत सरकार अधिक से अधिक किसानों को इन वाटर यूजर एसोसिएशन के माध्यम से जोड़ना चाहती है। ये जल परियोजना सरकारी संस्था नहीं है बल्कि गांव वालों की सहभागिता से बनी संस्था है और क्योंकि गांव के निवासी ही इसे मिलकर चलाते हैं, उन्हें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है, इसीलिए वो अच्छी तरह नियोजन कर आउटलेट से खेतों में पानी पहुंचाने का प्रबंध कर सकते हैं। संस्था की मदद से समस्त किसानों को ऊपर से नीचे तक पानी मिला, ये सही बात है। पहले आउटलेट से दूर स्थित खेतों में पानी 15 से 20 दिनों तक नहीं पहुंचता था,
लेकिन आज संस्था की वजह से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेतों में भी पानी 6 दिनों के अंदर पहुंच जाता है। पहले काफी ऐसे ही पानी बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब पानी के साथ साथ दूर स्थित किसानों के खेतों में हमने पानी पहुंचाया है। आज सभी संतुष्ट हैं। बावनथड़ी परियोजना पूरी होने से पहले हमारे यहाँ के किसान हल से खेती करते थे। तब हमारे पास 100 बैलगाड़ियां थी। जब से ये परियोजना पूरी हुई है और इसका पानी खेतों में पहुंचना शुरू हुआ है, तब से हमारे गांव में खरीफ और रबी दोनों फसलें लगाना शुरू कर दिया है। पहले हमारे पास 35 ट्रैक्टर थे, अब हमारे पास 70 ट्रैक्टर हैं। बावनथड़ी परियोजना ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा कर दिया है। समय पर सिंचाई की सुविधा मिली तो किसानों की उपज भी बढ़ी। पहले खेतों में होने वाली पैदावार बहुत ही ज्यादा कम थी और हमारे लिए कुछ भी खर्च कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, और फिर हमारे लिए आमदनी भी ना के बराबर थी। और जब हमें नहरों के जरिए पानी मिल रहा है तो हम खेतों से अधिक पैदावार भी प्राप्त कर पा रहे हैं और इसमें होने वाली आमदनी में भी बहुत ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। और हमारे बच्चों को अधिक शिक्षा उपलब्ध करा पाना हमारे लिए खेती के कारण ही संभव हो पाया है। परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अब कैश क्रॉप्स की ओर मुड़ने लगे हैं। संतरे की खेती करते हैं, कुछ लोग आलू की खेती करते हैं, तो कुछ लोग रबी फसल लगाते हैं, खरीफ की फसल लगाते हैं, और धीरे धीरे सब्जियों में बैंगन, टमाटर, गोभी, ये सभी सब्जियां उगाई जाने लगी। जब से हमारे क्षेत्र में बावनथड़ी परियोजना का पानी मिलने लगा है, यहाँ की फसलों की पद्धति में भी सुधार हुआ है। पानी की व्यवस्था होने के कारण हमने आधुनिक तरीके से खेती करना शुरू कर दिया है और हमें विश्वास है कि इससे हमारी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जब सूखे की चिंता नहीं रही तो किसान अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन, एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करने लगे। खेती में फसल के पैदावार में बढ़ोतरी के कारण पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पैसा आया, जिसके कारण हर किसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेज पा रहे हैं। ये 4-5 सालों में मैं ऐसे कहूंगी कि शिक्षा के जरिए हम बहुत आगे गए हैं। मतलब शिक्षा के लिए माँ बाप बहुत जागरूक हुए हैं, काफी जागरूक हुआ है। हर लड़की या लड़का स्कूल में आता ही है और पढ़ता भी है, कोई भी अपने घर पे बैठता नहीं है। 697.93 करोड़ की लागत से बनी बावनथड़ी परियोजना से तुमसर तालुका में 56 गांव, मोहाड़ी तालुका में 16 गांव, भंडारा में 5 गांव, यानी कुल मिलाकर 77 गांवों को इस परियोजना से फायदा पहुंचा है। इस परियोजना का लाभ 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मिलता है। खुशी के दिन आए हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। एक लंबे इंतजार के बाद बावनथड़ी परियोजना पूरी हो गई है, जिसकी वजह से हमें सूखे जैसी भयंकर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब वो स्थिति आज हमारे गांव में कहीं भी नहीं है। इस परियोजना के कारण गांव को पानी मिल रहा है, हमारी फसलों की पैदावार में सुधार हुआ है, इसकी वजह से बदलाव आया है और मजदूरी या पैसों के लिए पहले लोगों को भटकना पड़ता था, अब वो कम हो गया है। बावनथड़ी बांध का काम पूरा होने के बाद अगर हम एपीएमसी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि पैदावार में 30% की बढ़ोतरी हो गई है। पहले एक बार सूखा पड़ता था तो किसानों को अगले 3 सालों तक इसका प्रभाव सहन करना पड़ता ही था, लेकिन परियोजना पूरी होने के बाद किसान पूरे साल फसल उगा रहे हैं और इससे न सिर्फ किसान कर्ज मुक्त हुआ है बल्कि उसे अतिरिक्त आमदनी भी मिल रही है। मतलब ये बावनथड़ी पानी का वरदान है। हर एक काम देश के नाम, भारत सरकार की इस विचारधारा को इस योजना ने साकार कर दिखाया है, जिसके चलते भंडारा जिले का हर निवासी उन्नति तथा प्रगति के पथ पर हंसता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है।